जय श्री महाकाल। दोस्तों दुनिया में बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें उनके जीवन में देवी सहायता मिलती है, किसी को ज़्यादा तो किसी को कम। कुछ तो ऐसे हैं जिनके माध्यम से ऊपरी या देवी शक्तियाँ अच्छा काम करवाती है। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि आम व्यक्ति कैसे पहचाने कि उसकी देवी शक्तियाँ मदद कर रही है या फिर उसकी पूजा प्रार्थना का असर उसको हो रहा है। आओ जानते हैं इसके बारे में कुछ विशेष बातें। और ख़ास तौर पर दोस्तों शुक्र ग्रह के कारण तुला राशि के लोगों पर देवी शक्ति का प्रभाव ज़्यादा पड़ सकता है, जिसकी वजह से उनके कार्य में या तो सफलता मिल सकती है या फिर उनको इतनी असफलता मिल सकती है जिसकी वजह से उनका पूर्ण रूप का जीवन खराब हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि किसी किसी के लिए तो देवी शक्तियाँ बहुत ही शुभ मानी जाती है, लेकिन किसी किसी के लिए यही देवी शक्तियाँ बहुत ही अशुभ मानी जाती है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इनके बारे में कुछ विशेष बातें। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और सच्चे दिल से कमेंट में हर हर महादेव तो आपको अवश्य लिखना ही है। सबसे पहली बात दोस्तों, अच्छा चरित्र। शास्त्र कहते हैं कि देवी शक्तियाँ सिर्फ उसकी ही मदद करती है जो दूसरों के दुख को समझता है, जो बुराइयों से दूर रहता है और जो नकारात्मकता विचारों से दूर रहता है, जो नियमित अपने इष्ट की आराधना करते रहते हैं, उनके लिए देवी शक्तियाँ हमेशा शुभ मानी जाती है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप लोगों में इन 4-5 में से कुछ विशेष बातें हैं, जैसे कि आप बुराइयों से दूर रहते हैं, आप नेगेटिव ऊर्जा से दूर रहते हैं, सबकी मदद करना जानते हैं, तो आप समझेगा कि देवी शक्ति आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाती है और वो आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आपको बस थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अच्छे मार्ग पर हैं और आपको ऊपरी शक्तियाँ देख रही है, ये बात आपके लिए शुभ मानी जाती है। बाकी दोस्तों जो देवी शक्ति रहती है वो आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, बल्कि आपके जो बुरे समय रहते हैं उसमें आपका वो साथ देती है। बुरे समय में तो दोस्तों लोग अपना भी साथ छोड़कर चले जाते हैं, यानी कि जो आपका सगा रहता है वो भी आपका साथ छोड़ देता है। लेकिन अगर ये देवी शक्ति का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि भले आपके साथ कोई और खड़ा रहे ना रहे, आपका साथ कोई दे या ना दे, लेकिन ये देवी शक्ति आपका पूर्ण रूप से साथ देती है। दूसरे नंबर पर है दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त। विद्वान लोग कहते हैं कि यदि आपकी आंखें प्रतिदिन यानी कि दोस्तों रोज ब्रह्म मुहूर्त अर्थात रात्रि के समय 3 से 5 बजे के बीच में अचानक से खुलती है तो आप समझ जाए कि देवी शक्ति आपके साथ है, क्योंकि यही वह समय होता है जब देवता लोग जागृत होते हैं। यदि आप अपने बचपन से लेकर जवानी तक इसी समय में इसी बीच में उड़ते रहते हैं तो समझ जाए कि देवी शक्ति यानी कि खुद आपके देवी देवताएं आपके माध्यम से कुछ करवाना चाहते हैं, या कि वो आपको एक अच्छी आत्मा समझकर यह संकेत दे रही है कि अब उठ जाओ, यह जीवन सोने के लिए नहीं है, आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। यह भी कहा जा सकता है दोस्तों कि सत्य गुण प्रधान लोग इसी काल में स्वतः ही उठ जाते हैं। इसीलिए आपको क्या करना है, यदि आपकी आंखें भी इनके बीच में खुल जाती है ना दोस्तों, तो समझ लीजिए कि आपके जो देवी देवता है, जो आपकी देवी शक्ति है, वो आपसे प्रसन्न तो है, लेकिन वो आपको किसी बात के लिए सज्ज करने के लिए आई है कि अब आपके जीवन में कुछ नया करने का, कुछ बड़ा करने का समय आ चुका है। तो आप उस सोने को यानी कि आप आराम से सोइए, बिल्कुल भी मत ऐसे सो के अपने समय को व्यर्थ मत करिए। उठिए, जागिए और अपने काम पे लग जाइए। ये केवल दोस्तों इन शक्तियां आपको इस समय में केवल सज्ज करने आती है कि अब आपके जीवन में आपको कुछ अच्छा करने का समय मिल रहा है, यानी कि आपके जीवन में आपको गोल्डन चांस मिल रहा है, तो इस समय आपको कुछ अच्छा करना ही चाहिए। कहते हैं कि इस काल दुनिया में एक मात्र 13% लोगों की नींद ही ऐसी खुलती है। यदि दोस्तों आप भी उन 13 लोगों में से कोई एक भी इस वीडियो को सुन रहा है तो मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर
ज़रूर करिएगा। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि आप भी उन 13% लोगों में से ही एक है। तो बिल्कुल समझ जाइएगा कि देवी शक्ति आपके साथ है। यदि आपको बारंबार मंदिर या फिर किसी देव स्थान के ही सपने आते रहते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने देवी देवता के सपने आते हैं, वे जिस भी भगवान को मानते हैं उनको उन्हीं के सपने आते हैं, तो सपने में आप आसमान से ही उड़ते रहते हैं या फिर सपने में आप देवी देवताओं से वार्तालाप भी करते हैं ना, तो आप समझ जाइए कि देवी शक्ति आप पर मेहरबान होना चाहती है। बस आपको वो कुछ कार्यों के लिए सज्ज कर रही है कि आप इन कार्यों के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, ताकि वो अपनी मेहरबानी आपको बता सके कि वो आपसे कितनी ज़्यादा प्रसन्न है और आपको बहुत सारा आशीर्वाद देना चाहती है। अगर दोस्तों आपको भी ऐसा लगता है कि आप जिस भगवान को सबसे ज़्यादा मानते हैं वो आपको अगर सपने में दिखते रहते हैं, तो समझ जाना कि वो भगवान आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न हो चुके हैं और अब वो समय आ गया है जब आपको भगवान से अपने लिए कुछ वरदान मांगना चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है ना, तो सुबह 3 से 5 में बीच में उठ जाइए, हाथ जोड़कर स्नान ग्रहण करने के बाद भगवान से अपना वो वरदान प्राप्त कर लीजिए। मेरी गारंटी है कि आपको आपके मनचाहा वरदान प्राप्त होता ही है। अगर दोस्तों पूर्वाभास यदि आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञात हो जाता है या आपको पूर्वाभास हो जाता है, तो भी आप समझ जाइए कि देवी शक्ति आप पर कृपा बरसा रही है कि आने वाले फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है। यानी कि कुछ अच्छा होता है तब तो बहुत ही कम लोगों को पता चलता है, लेकिन ख़ास तौर पर यदि हमारे साथ कुछ फ्यूचर में बुरा होता है ना, तो बहुत सारे लोगों को पता चल जाता है। तो वो हमें कैसे पता चलता है? जो हमारी देवी शक्ति होती है वो हमें अंदर ही अंदर से आभास कराती है। वो इसीलिए कराती है क्योंकि वो आपके कर्मों से प्रसन्न रहती है और वो आपकी चिंताएं करती है। इसकी वजह से आपके फ्यूचर की जो चिंताएं रहती है, जो आपके ऊपर काल मंडरा रहता है, वो आपकी देवी शक्तियाँ पहले से ही देख लेती है और आपको सचेत कर देती है कि आप बिल्कुल तैयार रहना, क्योंकि आपका काल आपके सर के ऊपर मंडरा रहा है, जिसकी वजह से आपको बुरा समय का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर दोस्तों आपको भी इन कुछ में से भी, जैसे कि मैंने आपको 3 से 4 देवी शक्तियाँ के बारे में बताया है, अगर आपको भी इनमें से कुछ ऐसी भी देवी शक्तियों का आभास होता है, तो बिल्कुल आप समझ जाना कि आपसे आपके देवी देवता बहुत ही प्रसन्न है और वो अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाना चाहते हैं। तो आप दोस्तों जल्दी अपने देवी देवताओं का नाम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, ताकि दोस्तों मैं आपके देवी देवता आपके से कितने प्रसन्न है, किन देवी देवताओं का आशीर्वाद सबसे ज़्यादा किन लोगों को प्राप्त होता है, धर्मशास्त्र में से पढ़कर मैं आपको इस वीडियो की जानकारी भी जल्द से जल्द दे सकूं दोस्तों। और साथ ही आपको सच्चे दिल से कमेंट में देवी देवताओं के नाम के साथ हर हर महादेव तो ज़रूर लिखना है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो अगर आप भी अपने देवी देवताओं की शक्तियाँ के बारे में जानना चाहते हैं या फिर आप जानना चाहते हैं कि देवी देवता हमारे ऊपर कितना आशीर्वाद बरसाते हैं और किस तरीके से उनका आशीर्वाद आपके जीवन में प्राप्त होता है, यदि आप भी ये सब बात जानना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दे सकूं। लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।